सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् हरिहन् मङ्गलं भगवान् जिनः मङ्गलं प्रथमाचार्य मङ्गलं ऋषभेश्वर मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वैत्सायणम् नमो लोय सर्वसाहुल। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की पंच कल्याणक महामहोत्सव की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी राष्ट्र और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्मय भव्यात्मा। मेरी जीवन यात्रा बिल्कुल उस घट यात्रा की तरह। माँ, आज घट यात्रा थी ना? कभी उस घट के बारे में भी सोचना जो मिट्टी का घट आज एक माँ के माथे पे विराजमान है, वह माथे पे और सिर पे विराजमान हुआ तो कैसे हो? कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले वह जो कलश था एक मिट्टी था और वह मिट्टी हर एक इंसान के पैरों तले रुंध रही थी, कभी पैरों तले कुचली जा रही थी, तो पता नहीं कितने 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 सारे दुख उस मिट्टी ने उठाए होंगे। क्या नरक निगोद में ऐसे ही दुख हमने नहीं उठाए?
प्रत्येक जीव ने उस नरक निगोद की त्रियंश पर्याय की यात्रा करते करते इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया। पर क्या करें, उस कलश की मटके की तो मां हमें कीमत है, जिसे आज घट यात्रा के दिन आपने अपने माथे पे विराजमान किया था, शरीर के सर्वोच्च स्थान पे विराजमान किया था। कभी ऐसे ही अपने आप को तीन लोक के सर्वोत्तम स्थान में सिद्धशिला पर विराजमान करने का विचार किया? शायद नहीं किया, शायद नहीं किया। अगर किया होता तो इन दुखों को, इन परेशानियों को पुनः पुनः बार बार हम जीवन में प्राप्त ही नहीं करते। जैसे उस घट की यात्रा थी, मां मात्र घट यात्रा नहीं, जैसे मात्र घट की यात्रा थी, बिल्कुल वैसी ही आपकी और ये पाषाण से भगवान, आत्मा से परमात्मा बनने की बिल्कुल वैसी ही यात्रा है। जो जो दुख जीव ने उस नरक निगोद के उन पर्यायों में बिताए, वही दुख उस कलश के मिट्टी ने भी पिछले समय में बिताए। कभी देखा आप लोगों ने कलश को बनते हुए? वह कुम्हार के घर में जब मिट्टी पहुंचती है, उस मिट्टी को पहले, सबसे पहले कुम्हार, देखा, पैरों से, बहुत अच्छे से पैरों से पानी डाल डाल कर रोनता है। अगर वही मिट्टी कह देती कि मुझे कुछ नहीं करना और मुझे सहन नहीं करना है, तो शायद वह मिट्टी आज पूज्य बनकर, कलश बनकर किसी मां के माथे पर, सिर पर नहीं होती। जितनी जितनी मिट्टियों ने, जितने जितने मिट्टी के पिंड ने वह दुख सहन करने के लिए मना कर दिया, वे आज भी दुनिया की दर दर की ठोकरें खा रही है। और जिन्होंने वह सहन शक्ति प्राप्त करते हुए अपने दुखों को सहन करते करते पुरुषार्थ किया, वे ही आज कलश बने। परमात्मा कौन बना? कोई आसमान से टपक के नरेश जी भगवान बनते हैं? नहीं। जितने परमात्मा बने, वे प्रत्येक परमात्मा नरक निगोद से ही अपनी यात्रा को शुरू करते करते दुखों को, परेशानियों को, कर्मों को भोगते भोगते एक दिन कर्मातीत होते हुए आत्मा से परमात्मा बन जाते। ये पंच कल्याणक महोत्सव आदि सब कुछ भले ही कितना उपलक्षण रूप हो, उस पाषाण से, मुकेश अध्यक्ष जी, पाषाण से आप परमात्मा बनवाने का प्रयास तो कर रहे हो, पर पाषाण से ही परमात्मा नहीं मां, आत्मा से भी परमात्मा बनने के संस्कारों को हमें समझने की आवश्यकता। जैसे उस मिट्टी को संस्कार मिल गए, वह मिट्टी भी पूज्य बन गई, जगत पूज्य हो गई। चाहे किसी दर्शन में, किसी धर्म में भी पहुंचना, पर वहां मंगल कलश पूज्य है। क्यों? विश्व महासभा के अध्यक्ष, वह मटका कलश का रूप जहां धारण करता है, वह सभी भारतीय संस्कृति में उसे पूज्यता मिलती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी ने संस्कारों को प्राप्त कर लिया और वह मिट्टी जगत पूज्य हो गई। ऐसे ही चंद दिनों में आप देखोगे, जिस पत्थर को, नरेश जी देखा था कैसे जमीन पे पड़े थे पत्थर, उन्हीं पत्थरों को चंद दिनों में हम पाषाण से परमात्मा बना देंगे। वे तो पाषाण से परमात्मा चंद दिनों के संस्कारों से बन जाएंगे, पर बंगेला तुम कब बनेगा? जब तक आत्मा में भी संस्कार नहीं होंगे, आत्मा को भी संस्कारित नहीं करेंगे, तब तक हम परमात्मा नहीं बन सकते, परमात्मा के पास भी नहीं पहुंच सकते। बनना तो बहुत दूर की बात है मां, परमात्मा के पास पहुंचने के लिए भी बहुत परिश्रम, बहुत संस्कार और पुण्य का उदय करने की आवश्यकता है। पुण्य का उदय नहीं है तो जीव सामने बैठे हुए देव शास्त्र गुरु को हाथ गुड्डा भाई नहीं जोड़ सकता। ऐसे भी जीव है संसार में,
ऐसे भी जीव है संसार में, सामने से हमें देव शास्त्र गुरु दिख रहे हैं, पर फिर भी हाथ जोड़ने की भाव नहीं हो रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं भीतर राग द्वेष की गंध है। और जब जब वह राग द्वेष की गंध तुम्हारी उभर आएगी, पक्का मान लेना आप देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में भी निधत्ती निकाचित जैसे कर्मों का आश्रय बंध कर रहे हैं। भूल रहे हैं कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचे बिना आत्मा संस्कारित नहीं होती। ये पत्थर भी संस्कारित हो रहे हैं संजय शास्त्री। कैसे होंगे? जिन गुरुओं से, जिन जीवों ने संस्कार प्राप्त कर लिए, वे मुनि बने, आचार्य बने, और उन्हीं गुरुओं से पुनः पाषाण खंड संस्कारित होके 5-6 दिनों में भगवान बन जाते। कितना समय लगता है? पंचकल्याणक में 5 दिन, 6 दिन, 6 दिन में तो वह एक बार पाषाण संस्कारित होके 6 दिनों में भगवान बन जाता है। और माँ, आप तो रोज मंदिर जाते नहीं जाते? बोलो ना, नहीं जाते? रोज रोज मंदिर जाते, सुबह शाम 2 बार तो कम से कम जाते ही जाते हैं। वो पाषाण खंड एक बार मंदिर में पहुंचता है, एक बार गुरु की सन्निधि को प्राप्त करता है और वो परमात्मा बन जाता है। और आपकी आत्मा प्रतिदिन मंदिर जा रही है, प्रतिदिन मंदिर जा रही है, पर संस्कारों के अभाव से वह परमात्मा नहीं बन पा रहे। समझो जीवन यात्रा को, कितने कितने अनंत दुख उस नरक निगोद में उस मिट्टी के भांति हमने भोगे। कभी कोई पैरों से रुंध रहा था, कभी उस मिट्टी को चके पर रख के गोल गोल घुमाया गया। मिट्टी को मत देखना, मिट्टी को मत देख लेना, मिट्टी के साथ साथ अपनी आत्मा को भी देख लेना उस नरक निगोद के स्थानों पर। जैसे वे मिट्टी को कुम्हार के द्वारा रौंदा जा रहा था, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही एक जीव दूसरे जीव को नरकों में रौंद रहा था। कोई कढ़ाई में चुर रहा था, कई हाथों में लेकर उसे घुमा रहा था, कभी सेमर वृक्ष का दुख, कभी उस वैतरणी नदी का दुख। एक एक दुखों को भोगते भोगते आज पुण्य के उदय से ये मनुष्य पर्याय मिली है, पर फिर भी जीव उस पुण्य के उदय को संभाल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। मां, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता? मां, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हम भी कभी भगवान बर के सिद्धालय में जाके बैठ जाए? नहीं लगता ना? लगता तो बहुत है, पर क्या करें महाराज जी, लगता तो बहुत है हम भी भगवान बन जाए, पर मात्र मां लगने से नहीं होगा। वैसा पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा, वैसी मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, वैसा हमें स्वयं को सहन शक्ति से और अपने अपने दुखों के ऊपर उठने का प्रयास भी तो करना होगा। मिट्टी ने निर्णय कर लिया, वह मिट्टी भी कलश बनकर माथे पे विराजमान हो गई। वह पड़ा था कहीं उन्ना। उन्ना लत्ता नहीं जानते? उन्ना लत्ता दाऊ नहीं जानते? कपड़े का छोटा सा टुकड़ा, उन्ना, कपड़े का छोटा सा कक्का, उन्ना का टुकड़ा कभी जमीन पर पड़ा था, और आज वह ध्वजारोहण किया ना आप लोगों ने, कपड़ा ही तो था, पर जैसे ही उसे आकार मिलता है, मंत्रों के संस्कार मिलते हैं, उस ध्वजदंड पर वह चढ़ के ऊपर चढ़ जाता है, लोग उसे भी नमस्कार करते। चाहे भारत का झंडा हो, किसी संप्रदाय का झंडा हो, कोई भी ध्वज क्यों ना हो, वह पूज्य बना कैसे? ये पक्का है, ये पक्का है कक्का, सबके दिन एक से नहीं होते, और सब दिन भी एक से नहीं होते, नहीं होते। कभी मिट्टी थी, आज कलश बन गया, कभी उन्ना लगता था, आज ध्वज बन गया, कभी पाषाण खंड था, वह कभी परमात्मा बन के इसी प्रांगण से पुनः भगवान बन के निकलेगा। कितनी महिमा है मां उन संस्कारों की, सोचो। क्या उतने संस्कार, इतने अच्छे संस्कार हमने आज तक अपनी आत्मा को देने का प्रयास किया?
नहीं दिया। अनादि के इतने इतने मिथ्यात के, पाप के और पता नहीं कितने विपरीत विपरीत संस्कार हमारे आत्मा में है कि हम सत्य को जानने के बाद सत्य को मान नहीं पा रहे हैं। जिनवाणी को जानने के बाद भी हम जिनवाणी को मान नहीं पा रहे हैं। कितनी बड़ी दुर्दशा है, कितनी बड़ी दुर्दशा है। एक छोटे से संस्कारों से पाषाण मिट्टी पूज्य बन जाती है और हम बड़े बड़े संस्कारों को प्राप्त करके बाद भी हम अपनी आत्मा को परमात्मा नहीं बना पा रहे। कमी संस्कारों में नहीं है मां, कमी देवशास्त्र गुरु में भी नहीं है। वही देवशास्त्र गुरु है जो पाषाण को परमात्मा बना रहे हैं। वे ही गुरु तुम्हें भी परमात्मा बनने की कह रहे हैं, पर हम माने तो ना महाराज। जानते तो है पर हम मानते नहीं हैं। जानते तो बहुत है, जानते तो बहुत है, पर मानते नहीं हैं। जिस दिन जीव मानने लग जाए, जिस दिन जीव मानने लग जाए कि मैं कभी दुखी था और उस दुख से उभरने के लिए मुझे स्वयं पुरुषार्थ करना है, ये जिस दिन जीव मान लेगा उस दिन उसका कल्याण प्रारंभ हो जाएगा। कल्याण जब होगा तब होगा, सुखी जब होगा तब होगा, पर कल्याण प्रारंभ तो उसी दिन होगा जिस दिन व्यक्ति अपनी गलती को मानकर आने वाले में समय में उसे बदलने का प्रयास करेगा। जितनों ने अपनी गलती को सुधार लिया वे भगवान बन गए, और हम अपनी गलती को ना मान पा रहे हैं ना अपनी गलती को सुधार पा रहे हैं। मां सुधर गई गलतियां, कहां से सुधरेगी? माने ही नहीं हमने गलती तो सुधर कहां से होगा? कैसे कैसे वह मिथ्यात के और कैसे पापों के अनादि के संस्कार भीतर ठूस ठूस के भरे हैं कि हम उन बीमारियों को भीतर से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। और जब तक ये विकार भीतर के विपरीत संस्कार भीतर से नहीं निकलेंगे तब तक पक्का मान लेना कभी भगवत्ता मिलने वाली नहीं। आज अक्षय तृतीया है ना, आज मुख्य शास्त्री अक्षय तृतीया है ना। भले ही कितने स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहते हुए अपने जीवन को सिद्ध करने का प्रयास करो, पर ये भी सोचो ये मुहूर्त स्वयं सिद्ध बना कैसे? क्यों उसे अक्षय तृतीया कहा जाता है? जिन आदिनाथ भगवान का ये पंच कल्याणक महामहोत्सव आप सभी मना रहे ना, उनके ही निमित्त से ये अक्षय तृतीया पर्व का बना जाए, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते, नहीं होते। वे पूर्व जन्म के संस्कार अगर जीव को आज याद नहीं आए होते तो शायद पड़घान आज नहीं हुआ होता। कौन सा बहुत बड़ा पुण्य किया था? कौन सा बहुत बड़ा पुण्य किया था? मां, कोई लाखों करोड़ों अरबों खरबों का दान देने के लिए, कहीं रसीद काटने के लिए वे गए नहीं थे। मात्र और मात्र सच्चे भावों के साथ, सच्चे भावों के साथ जंगल में मुनिराजों को आहार दिया था। दो जीव, मात्र देने वाले दो ही जीव थे जंगल में। और उन मुनिराजों को भी, मुनिराज भी कौन थे? मुनिराज भी कौन थे? चारण रिद्धिधारी तो थे, पर कौन चारण रिद्धिधारी मुनिराज बने थे? कोई गैर नहीं था। ये पक्का मानना कैसा जैसा जैसा कर्मों का नियोग होता है, कार्य बिल्कुल वैसा वैसा ही होता है। जीव का, समय का, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये अनादि से संबंध चलते आए हैं, और जहां का संबंध नियोग लिखा होता है कार्य वहीं पे होता है। शायद तिलकगंज और मंगल धाम का ही ये पुण्य का उदय था कि ये पंच कल्याणक महामहोत्सव इसी प्रांगण से ही होना था। अभी तो और उन 7, 8, 9, 10 वेदियों के पंच कल्याणक तो होने ही थे, पर उसके पहले ही एक ये आदिनाथ भगवान का पंच कल्याणक इस प्रांगण से हुआ। ये इस प्रांगण का भी और यहाँ रहने वाले सभी जीवों का तीव्र पुण्य का नियोग था कि यहीं पर पूरे सागर में ये पंच कल्याणक महोत्सव होने का सौभाग्य मिला। कौन थे वो मुनिराज? कोई गैर नहीं थे मां, कोई गैर नहीं थे।
आप उनके ही बेटे वे श्रीमती वज्रजंग के जो सुपुत्र थे उन्होंने ही दीक्षा ली थी और वे ही जंगल में उन्हें पात्र के रूप में मिले थे, क्योंकि नियोग कर्मों का ऐसा ही होता है। कभी हमने भी नहीं सोचा था कि कभी तिलकगंज आएंगे और यहाँ पर कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम तो नरेश जी मनोरमा में ही होना था, पर यहाँ की पुण्य वर्गणा कह दो, नियोग कह दो कि यहाँ पर ये संपन्न होने जा रहा है। बात समझना, मां दूसरा कोई नहीं था, उनके ही पुत्र थे। उनके ही पुत्र जिन्होंने दीक्षा धारण की थी वे रिद्धिधारी बन चुके थे और रिद्धि से आकाश गमन से गमन करते हुए वे जंगल में उन्हें पड़गान मिल गया। आज की माताओं को दरवाजे के सामने तो पड़गान मिलता नहीं है, और उनका पुण्य सोचो, उनका पुण्य सोचो, वे पड़गान करने के लिए खड़े हो गए और चारण कहां पे, घर के सामने नहीं, जंगल में। जंगल में पड़गान करते करते उनको रिद्धिधारी मुनिराज मिल गए। हम घर में ही पड़गान नहीं करते, हमें मुनिराज कहां से मिलेंगे, कहां से दिन बदलेंगे और कहां से सौभाग्य जागृत होगा। मात्र और मात्र जंगल में गुड्डा भाई एक बार सच्चे भावों से आहार दिया था। कोई सोने चांदी के बर्तन थे, कोई सोने चांदी के बर्तन थे। बर्तनों से काम नहीं होता, बर्तनों से कल्याण नहीं होता, कल्याण होता है अपने अपने वर्तन से। अंतर समझना, एक लाइन का अंतर है, बर्तन और वर्तन। बर्तन से कल्याण नहीं होता, कितने ही तुम्हारे सोने चांदी के बर्तन क्यों ना हो मां घर में, पर वे कल्याण करने वाले नहीं है। सोने चांदी जैसा तुम्हारा वर्तन होगा तो वो तुम्हारे कल्याण का मार्ग खोल सकता था। कोई सोने चांदी के बर्तन नहीं, कोई सामग्री नहीं, वे मिट्टी के बर्तनों में ही भोजन बना और वही रिद्धिधारी मुनिराजों को आहार दिया। क्या भाव होंगे, क्या निर्मल भाव होंगे उन दोनों जीवों के, सोचो। वह श्रीमती का जीव श्रेयांश राजा बना और वह वज्ररंग का जीव आदिनाथ भगवान बना। और वह आज ही का दिन था। करेंगे उनकी भी उस आहार स्वप्न आदि आदि की चर्चा, जब आदिनाथ भगवान का साक्षात यहाँ पंचकल्याणक में आहार होगा। फिर राजा श्रेयांश और राजा सोम बनकर वे आहार देने वाले सौभाग्यशाली, उनके भी विषय में समझेंगे। पर आज अक्षय तृतीया का शाश्वत पर्व है। उनके उस आहार दान को मात्र 4 त्रियंचों ने देखा था। कितने जीव, मनुष्य नहीं थे, 4 त्रियंच थे, 4 त्रियंच थे, सिंह, सूकर, नेवला और वे सुबंदर। इन 4 जीवों ने मात्र मुनिराज के आहार की अनुमोदना की थी। आप क्या करते हो, बोलो ना महाराज, हम भी तो रोज अनुमोदना करते, हमें भी तो पुण्य मिले। हम भी तो दूर बैठकर व्यवस्था बनाते पंचकल्याणक की, हम भी तो पंचकल्याणक की, हम भी भगवान की पूजा की मुनिराजों की अनुमोदना कर रहे हैं। अनुमोदना उसे करनी होती है जिसको स्वयं दान देने की, पूजा करने की शक्ति नहीं होती, उसके लिए अनुमोदना है। त्रियंचों को अनुमोदना है, मनुष्यों की अनुमोदना नहीं चलती। मनुष्यों को तो स्वयं से, स्वयं के हाथ से दान और पूजा करने का विधान है। पर आज हर कोई कहता है, सिंथिल भी कहते महाराज जी हम तो अनुमोदना कर रहे हैं, हम तो व्यवस्था बना रहे हैं, हमें तो पुण्य मिल ही जाएगा। तुम्हें मात्र अनुमोदना का पुण्य मिलेगा, कृत कारित का अन्न तुम्हें पुण्य मिलने वाला नहीं है। जो करेगा पुण्य उसे ही तो पुण्य मिलेगा, और करना ही नहीं चाहो तो आपको पुण्य भी मिलने वाला नहीं है। वे तिर्यंच थे, उन्हें दान देने की, पूजा करने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उन 4 जीवों ने, तिर्यंचों ने अनुमोदना की थी। एक चक्रवर्ती और पता नहीं कैसे कैसे वे महापदों को प्राप्त करने वाले वे जीव बने थे। एक बार मात्र पुण्य की, पुण्य कार्यों की अनुमोदना करने से इतना फल मिला था। सौधर्म जी, आप तो सौधर्म बने हो, सबके पास एक ही धर्म है, तुम्हारे पास 100 धर्म है। 100 धर्म है ना, नाम ही 100 धर्म है। सोचो, विचार करो, ये जो मौका मिला है, ये मौका, अवसर चूक मत जाना। जितने जितने पात्र बने हैं उन सभी पात्रों से कह रहा हूं, बोली लेनी थी नरेश जी, बोली तो
हो गई, पैसे आज नहीं तो कल देने ही पड़ेंगे, वो तो देने ही पड़ेंगे, नहीं दोगे सो तो देने ही पड़ेंगे। निर्माल्य खाना नहीं है तो वो तो जमा कर ही दोगे। पर जैसे धन दे रहे हो, जैसे रविंद्र भाई धन दे रहे हो, तन भी देना पड़ेगा। बोली लई है सो आने तो पड़े ही है। पर मात्र तन और धन से काम नहीं होगा। 5-6 दिन के लिए मन को और मना लेना और कह देना कि तन और धन तो मैंने दे ही दिया है डॉक्टर, अब मन से भी हमें भगवान की पूजा करनी है। क्योंकि कार्य आज तक बहुत सारे किए, बहुत सारे पंच कल्याणक देखे भी होंगे, पर कभी पात्र बनकर यह अनुभूति भी कर लेना कि भगवान के पंच कल्याणक क्या और कैसे होते हैं। तन से और धन से तो कर लिए, अब मन से तैयारी कर लो कि 5 दिनों में हमें ऐसी 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 भक्ति करनी है कि जो भक्ति आज तक हमने नहीं की है। सोच लेना और विचार कर लेना माताओं, भगवान की भक्ति करनी है और भगवान का ही पंच कल्याणक है। लोग, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मनोरमा का पंच कल्याणक है। मैंने कहा मनोरमा कौन से तीर्थंकर है भैया? मुझसे कह रहे थे महाराज जी वो तो मनोरमा का पंच कल्याणक में, मनोरमा कौन से तीर्थंकर है? मैंने कहा मनोरमा तीर्थंकर नहीं है, और वो तो कॉलोनी का भले ही नाम हो, पंच कल्याणक आदिनाथ भगवान का है और वे 24 तीर्थंकर का है, कोई तिलकगंज और मनोरमा कॉलोनी का नहीं है, वो तो भगवान का पंच कल्याणक है। अब जिसकी छोटी सोच होती है सिंतिल, वे छोटा ही विचार करते हैं और छोटी सोच रख के छोटा ही काम करते। क्या करें? विचार कर लेना, मेरी जीवन यात्रा उस घट यात्रा के समान है। मिट्टी घट बनकर पूज्य बन गई, मैं कब पूज्य बनूंगा? मैं कब अपनी आत्मा पर ऐसे संस्कार करूंगा जिससे मेरा भी जीवन बदल जाए? पुरुषार्थ तो हमें आज से नहीं, अभी से करने की आवश्यकता है। बहुत सारे विषय कसायों के, मिथ्यात्वों के निमित्त से हमने बहुत बड़े बड़े पुरुषार्थ किए, पर उन पुरुषार्थों से काम होने वाला नहीं है। पुरुषार्थ हमें आत्म उत्थान के लिए करना है। उन दो जीवों ने पुरुषार्थ किया, एक बार उस आज के ही दिन वह निर्णय किया और आहार दान का ऐसा फल मिला कि वह अगली पर्याय में एक धर्म तीर्थ को चलाने वाले हो गए और एक दान तीर्थ को चलाने वाले हो गए। इसलिए सोच समझकर हमें निर्णय करना है, क्योंकि ये तो पक्का है, ये तो पक्का है मुकेश सोधिया, भगवान का पंच कल्याणक है, वो तो होना था और होगा भी। किसी से ना काम आज तक मां रुका है ना रुकने वाला है। चंद जीव ये सोचते होंगे, आपके यहाँ के हो या कहीं के भी हो, कि हम लोग नहीं सहयोग करेंगे तो प्रोफेसर केवल चंद बाहुबली बने ना, शोभा नहीं दे रहे हो आप। अच्छा अध्यक्ष जी की जोड़ी नहीं छोड़नी, इसलिए उनके पास बैठे हो। कुछ दिन के लिए छोड़ दो, वे अब तुम कोषाध्यक्ष नहीं, भरत बाहुबली का पद, बाहुबली का पद प्राप्त किया है, तो भरत के साथ बैठो, आदिनाथ के साथ बैठने का प्रयास करो, क्योंकि कोष तो बहुत संभाला और आगे भी संभाल लोगे। हाँ उन्हीं को सौंप दो, वे ही संभाल लेंगे कुछ दिन के लिए सब कोच। अरे 5 दिन की तो बात है, फिर संभाल लेंगे वे अपनी अपनी कोच की। पर ये पक्का मान लेना, किसी के सहयोग करने नहीं करने से भगवान का पंच कल्याणक रुकता नहीं है। वो तो होना था और होके रहेगा, ये विशेष बात समझ नहीं। और फिर कक्का जहां आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी जैसे महान गुरु का आशीर्वाद था, और उनका आशीर्वाद था तो कभी ये खाली जाने वाला था ही नहीं, ये पक्का मान लेना। क्यों कोषाध्यक्ष जी मनोरमा कॉलोनी, कैसा आशीर्वाद मिला था? तो कह रहे थे महाराज जी ऐसा आशीर्वाद जिंदगी में कहीं आज तक मिला ही नहीं, ऐसा आशीर्वाद पूरे समाज को, पूरे सागर को और मुनि संघ को और सबको दिया है कि आपका ये पंच कल्याणक बहुत उत्कृष्ट और बहुत आनंद के साथ प्राप्त संपन्न होगा। और उनका आशीष था तो ध्वजारोहण भी मुकेश शास्त्री वो उत्कृष्ट दिशा में जाने ही जाने वाला था। वह ईशान दिशा में जो ये ध्वजारोहण हुआ है वह सुख समृद्धि और शांति का ही प्रतीक है। जो अभी तक 2-2.5 साल से जो बहुत सारी अशांति, चाहे कोरोना और आदि आदि के निमित्त से थी, वह पक्का है कुछ ही दिनों में शांति हो ही जाएगी। रविंद्र मस्त, कहाँ है रत्न? अच्छा
धनश्री के पास सच्चाई बात है तो कुबेर का खजाना और किसी का भी खजाना घर ही वालों के पास तो होता है। सोच लेना, भगवान का आज गर्भ कल्याणक है और गर्भ में आने से 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होती है। पर वह सागर वालों का कितना पुण्य है, रत्न बरसे नहीं बरसे पर 2-3 दिन रात में देख लेना, वह वायु कुमार के और मेघ कुमार के देव कह रहे थे रत्न हमारे कंजूस कुबेर और सौधर्म वर्षा नहीं रहे हैं, वो हम कह रहे वही रत्नों की वर्षा नहीं, कम से कम पानी की वर्षा तो 2 दिन से। मौसम भी देख लो, ऐसी भीषण गर्मी थी, लोग कह रहे थे कैसा क्या होगा। वह मौसम को भी लगा कि चलो कुछ सहयोग नहीं, हम हवा चलाते हुए मौसम ठंडा करके सहयोग कर रहे, वे स्वर्गों के देव तो सहयोग करने आए और अड़ोस पड़ोस के लोग नहीं आए, फिर तो चुल्लू भर पानी में। हम कुछ नहीं कह रहे, आगे की आप समझदार है। स्वर्गों के देव अपना काम छोड़कर गुड्डा भाई सहयोग करने के लिए, मौसम ठीक करने के लिए पहुंचे। फिर हम धर्मात्मा बन के धर्म कार्यों में सहयोग नहीं कर पाए तो ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इसलिए सोचे समझे, समय हो गया है, समय हो गया है। सचिन, रत्न लायो ना, चिलकनी नहीं, रत्न बरसाने हैं। भगवान का पंच कल्याणक है और वे भी आदिनाथ भगवान, जिनके निमित्त से ये अक्षय तृतीया का पर्व है। लाए संभालने के लिए नहीं, अभी जैसे ही शाम को भगवान का गर्भ में अवतरण होगा, कल अवतरण होगा, आज गर्भ की क्रियाएं होगी। पक्का पक्का मान लेना, जो दिल खोलकर प्रभु के चरणों में समर्पित होता है उसका दिल क्या, पूरी जेब भी भर जाती है, पूरा जीवन भी भर जाता है, पर वह दिल खोल के काम करने की आवश्यकता है। इसलिए अपने जीवन यात्रा को, मेरी जीवन यात्रा को उस घट यात्रा के साथ समझते हुए संभलते हुए ये निर्णय करे, एक पाषाण खंड तो संस्कारों से भगवान बन जाएगा, मेरी आत्मा भगवान नहीं बन पाए तो क्या है। इसलिए इस आत्मा को भी परमात्मा बनाने का हम पुरुषार्थ करते रहे। वह गुरु का आशीष पूरे समाज, पूरे विद्वान और पूरी पूरी ये समूह को है कि जो जो ये कार्य आपने किया है, वास्तव में ये कार्य अद्भुत होना ही होना है। और बहुत बहुत, एक नहीं दो नहीं, मुकेश शास्त्री तुम ज्योतिषाचार भी हो, बहुत कुछ जानते हो। आज जैसे ही यहाँ से वहां घट यात्रा के लिए भगवान श्री जी को ले आने के लिए हमने जैसे ही गमन किया, यहां से 10 कदम भी नहीं चले होंगे तो एक गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए दिखी। पुनः 2-4 कदम चले, दूसरी गाय दूध को, बछड़े को दूध पिलाते हुए मिली। लौटते हुए घट यात्रा के साथ पुनः जैसे तिलकगंज में प्रवेश किया, वहां पुनः 2-2 गाय अब उस अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। ये जैसे गाय और बछड़े का वात्सल्य है, ऐसा ही धर्म और धर्मात्मा का वात्सल्य रहेगा तो शायद ये जयवंत होगा नमोस्तु शासन, और ये जीन वासन भी इस दिग्दिगांत तक जयवंत होता रहेगा। और अभी नहीं, जिस दिन सोदिया जी आप आए थे ना टीकमगढ़ से विहार कराने के लिए, जैसे ही जिस दिन उस दिन जो थे उस दिन शायद इनके जैन दिखाया था मैंने, जैसे ही टीकमगढ़ से हमने विहार किया और वे पपोरा चौरा तक ही पहुंचे थे, वहां तो कोई समय नहीं था। सुबह के समय में फिर भी समझ में आता है, एक गाय बछड़े को दूध पिला रही है, वो तो ऐसा दोपहर का और शाम का समय था, वहां तो कोई समय ही नहीं था। पर असमय में भी मुकेश जी उस वहां चौराहे पर एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। मैंने तभी निर्णय कर लिया था कि दुनिया कुछ कहे कुछ करे, पर ये पंचकल्याणक आदिनाथ भगवान का निर्विघ्न और शांतिपूर्व होना ही है। ये एक के बाद एक शुभ संकेत मिलते जा रहे हैं। भले ही वह सिंथिल अल्प समय की तैयारी है, पर तैयारी तो मजबूती से है, क्योंकि ये पक्का है भगवान का पंचकल्याणक भले ही छोटे स्थान पे हो, पर भगवान छोटे नहीं होते और भगवान का कोई भक्त भी छोटा नहीं होता। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्त है वह भगवान जैसा ही बड़ा होता है। इसलिए बड़ी सोच और बड़ी भावों के साथ हम भगवान की पंचकल्याणक को संपन्न करने का पुरुषार्थ करें। समय बहुत हुआ, पुनः समय पर, आज तो पंडित जी विलंब हुआ, पहला दिन था, पर कल समय का ध्यान रखते हुए समय को हमें समझना है। पर माताओं, आप ही समय पे आओगे तो समय को पाओगे, नहीं तो फिर पछताओगे। ये पक्का मान लेना। आज का दिन तो देखते देखते निकल जाएगा, मात्र 5 दिन शेष और बचे। दोपहर में पता नहीं चलेगा, रात नहीं पता चलेगी, दिन उगा मतलब डूब गया और निकल गया।
मात्र 4-5 दिन पात्रों ध्यान रखना, 5 दिन शेष है, 5 दिन शेष है। कल भी समय पे आते हुए हम उस समय पर क्रियाओं को भी समझेंगे और क्रिया के साथ ज्ञान को भी समझते हुए अपनी जीवन यात्रा को समझने का और संभलने का प्रयास करेंगे समय पर। पुनः दोपहर में नहीं आओगे ना? दोपहर में नहीं आओगे ना? गर्मी तो बहुत पड़ रही है। फिर जिसका पुण्य का उदय होगा, जिसका पुण्य का उदय होगा, वो गर्मी ठंडी सब छोड़कर पहुंचेगा। नरकों की ठंडी और गर्मी की माँ थोड़ी सी याद कर लेना, और फिर यहाँ बढ़िया तुम्हारे लिए तो पंखे कूलर भी लगे, फिर भी समय नहीं आओ तो क्या मतलब। इसलिए समय पर समय की कार्यों को समय पर समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।